हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एफएटीएफ का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? टी राजा कुमार। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका होता है। एक ऐसी एजेंसी होती है जो पूरे अलग अलग कंट्री में जो एक टेरर फंडिंग होता है, टेररिज्म को लेकर के फंडिंग करी जाती है, टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे टैकल करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। इनका जो टेन्योर होगा 2 साल के लिए होगा। ने टी राजा कुमार को 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। जुलाई 2022 से लेकर के जून 2024 तक ये रहेंगे। ये किसका जगह लेने जा रहे हैं, किसको सक्सीड करेंगे? डॉक्टर मार्कस प्लेयर को ये सक्सीड करने जा रहे हैं। इनका जो एक्सपीरियंस, एक्चुअली ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और इनका ओरिजिन, इनका मूल रूप से ये भारतीय है, लेकिन ये अभी सिंगापुर में है। सिंगापुर की होम मिनिस्ट्री में ये जो एडवाइज़र के तौर पर भी कार्यरत हैं और पुलिस फोर्स में भी इनका एक्सपीरियंस रह चुका है। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में आता है। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। टी राजा कुमार को एफएटीएफ, डैट मीन्स फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट बैंक ने 1 जुलाई को अपना 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 1 जुलाई 1955 को इसका एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और तो एसबीआई के चेयरमैन अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा जी। हेडक्वार्टर एसबीआई का कहाँ मिलता है? मुंबई। फाउंडेशन तो मैंने बता ही दिया, 1955 1 जुलाई को। और हाल ही में हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किए हुए हैं। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। 67th फाउंडेशन डे था एसबीआई का। नेक्स्ट की बात करें तो नाटो का एक समिट हुआ है, जो कि कहाँ पे? मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ आता है? स्पेन कंट्री में आता है। 28 जून से लेकर के 30 जून तक ये नाटो का समिट हुआ है। ये इसका 32वां एडिशन था, 32nd एडिशन था। अगर बात करें नाटो के फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलता है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में मिलता है। और सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग है। नाटो में टोटल मेंबर कितने आते हैं? 30 टोटल मेंबर है। और लास्ट मेंबर की बात करें कि कौन सा लास्ट मेंबर इसमें नाटो में ऐड हुआ था, तो नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें लास्ट मेंबर के तौर पे नाटो में ऐड हुआ था। नेक्स्ट हमारा, यार लैपिड ने इजराइल का, इनको 14th प्राइम मिनिस्टर ये बने हुए हैं। बात करें जाए तो ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? नेफ्टाली बेनेट के जगह पे ये बनने जा रहे हैं, यानी डेट मीन्स यहाँ पे 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर होंगे इजराइल के। बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर 1 जुलाई से ये बन भी गए, वहाँ के प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बन भी गए हैं। वहाँ के एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका नाम क्या है? नामा स्कूल्ड, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं। इसराइल की कैपिटल कौन है? जेरूसलम है। और करेंसी वहाँ पे क्या चलते हैं? न्यू शेकेल वहाँ की करेंसी चलती है। तो यार लैपिड को इजराइल का 14th नंबर का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। किसको रिप्लेस करने जा रहा है? नेफ्टाली बेनेट को। नेक्स्ट हमारा, एक्सिस बैंक ने इजी डिनर के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है टू लॉन्च डाइनिंग डिलाइट्स। इजी डिनर बोल सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक रेस्टोरेंट है, बार है, बहुत बड़े लेवल का, ये एक तरह से बोल सकते हैं कंपनी, रेस्टोरेंट है। इसने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि क्या हो सके, ये अपने कस्टमर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सके एक्सिस बैंक। तो इट ऑफर्स चॉइस ऑफ ओवर 10,000 प्रीमियम रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया एंड दुबई। इसके कुछ ब्रांचेस दुबई, आबू धाबी में भी हैं। तो इसको बहुत सारा ऑफर प्रोवाइड करा जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि 10,000 प्रीमियम रेस्टोरेंट ये ऑफर करेगा। 40% डिस्काउंट दिया जाएगा स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स पे, जो एक्सिस बैंक के द्वारा रिलीज करा जाएगा एट हैंड पिक प्रीमियम रेस्टोरेंट इन इंडिया एंड दुबई। दुबई के और इंडिया के कुछ गिने चुने जो प्रीमियम क्लास के रेस्टोरेंट है, उसमें स्पेसिफिक कार्ड जारी करा जाएगा एक्सिस बैंक के द्वारा, और उसमें बतौर 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ कस्टमाइज बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए जो प्रीमियम कार्ड होल्डर होंगे, उनको एक तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अलग से उनको एक तरह से ऑफर प्रोवाइड करा जाएगा। तो बेसिकली न्यूज यही है, एक्सिस बैंक ने इजी डाइनर के साथ टाई अप किया हुआ है अपने कस्टमर्स को एक बेहतरीन ऑफर देने के लिए, खास करके जो डाइनिंग आउट करते हैं, घर से बाहर जा कर के खाना पीना करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है ये।
नेक्स्ट है हमारा क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग रिलीज हुआ है 2023 का। तो इसमें देखते हैं एक्चुअली ये जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडी क्या होता है, इसमें कुछ कुछ एरिया को लेकर के निकाला जाता है कि जो स्टूडेंट्स का एक तरह से डिजायरेबल क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, डिजायरेबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सिटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सी सिटी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेस्ट है, पढ़ाई के लिए बेस्ट है। तो उस रैंकिंग में यहाँ पे 4 एरिया ऑफ स्टडी किया गया, अफोर्डेबिलिटी को, स्टूडेंट फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड एमॉन्ग अदर फैक्टर्स, इन कुछ फैक्टर्स को लेकर के यहाँ पे डिसाइड करा गया। टॉप 4 में कौन है, यानी सेकंड से लेकर 5th तक कौन है, सियोल है, म्यूनिच है, ज्यूरिच है और मेलबोर्न है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा मुंबई सबसे क्या है, बेस्ट हाईएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट सिटी है, जिसका तरह स्पॉट या फिर स्कोर जो भी बोल लीजिए 103 है। इसके जस्ट बाद बेंगलुरु है 114 है, इसके बाद चेन्नई है, फिर दिल्ली है 125 और 129 स्पॉट लेकर के। तो ये टॉप 4 याद रखने हैं, सियोल है, म्यूनिच है, ज्यूरिच है और मेलबोर्न है। तो यहाँ पे अगर टॉप की बात करें तो लंदन यहाँ पे सबसे टॉप पे किया है, इमर्ज एज द बेस्ट सिटी फॉर द स्टूडेंट्स। टॉप पे लंदन है और सेकंड के बाद ये 4 आपका सिटीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, इनका नाम क्या है, जयराम ठाकुर जी। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम का नाम क्या है, नारी को नमन। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जो भी हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो बस चलती है, वहाँ की जो सरकारी बस चलती है, उसमें महिलाओं को 50% कंसेशन मिलेगा, 50% तक का छूट मिलेगा। जो फेयर होता है, जो किराया भाड़ा जो होता है बस का, उसमें इनको छूट दिया जाएगा। जो भी स्टेट के अंदर, स्टेट बाउंड्री के अंदर जितने भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे इनको 50% छूट दिया जाएगा। इसके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो ऑल पैसेंजर्स के लिए वहाँ की जो एक तरह से फेयर है, बस का जो फेयर है, बस का जो किराया है, उसको कम किया गया है। 7 रुपया से पहले था, अब इसको क्या कर दिया गया है, 5 रुपया तक रिड्यूस कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ की जो सरकार है 25 नए पोस्ट वोमेन ड्राइवर्स के लिए भी एक तरह से सैंक्शन किए हैं। एक वहाँ पे एक गवर्नमेंट की एक तरह से स्कीम बोल सकते हैं, राइड विथ प्राइड, वहाँ पे चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस टैक्सी सर्विस है। इसी के तहत वहाँ की सरकार ने 25 नए पोस्ट भी क्रिएट किए हुए हैं, सैंक्शन किए हैं, स्पेशली महिला ड्राइवर्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंट याद रखना है, नारी को नमन किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 50% महिलाओं को जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन से उसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा पोकर बाजी ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकर एक्चुअली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, गेम से रिलेटेड पोकर कार्ड्स वगैरह, प्लेइंग कार्ड्स का गेम होता है। तो इसी कंपनी ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। इसकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है, इसका वर्थ काफ़ी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के द्वारा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म काम करता है। तो शाहिद कपूर को बना दिया अपना ब्रांड एम्बेसडर पोकर बाजी। ये ऑनर इसके कौन है, नव किरण सिंह इसके फाउंडर हैं और ऑन भी यही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशोक सूता को CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी बेहतरीन रहा है, इसी की वजह से इनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअली ये फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ये चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव भी हैं। ये जो एनुअल CII क्वालिटी रत्न अवार्ड है, पहली बार 2019 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था और वैसे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कोई स्पेसिफिक फील्ड में लीडरशिप, कंट्रीब्यूशन, डिस्टिंग्यूश, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त काम करने के लिए इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो 2019 से ये अवार्ड शुरू हुआ है। CII के प्रेसिडेंट कौन है, संजीव बजाज जी हैं। नेक्स्ट है हमारा रिन्यू पावर जो है, उसने UNEP और सेवा के साथ कोलाबोरेट किया है, टाई अप किया है, ताकि वो जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जा सके, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड किया जा सके एज ए सोलर टेक्नीशियन के तौर पे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो रिन्यू पावर है, इसने UNEP और सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको सेवा बोलते हैं, इसके साथ मिल करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट सूर्य। इसका लक्ष्य क्या है,
इसका इसका टारगेट यही है कि जो भी लो इनकम वाली महिलाएं हैं, जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं, जो सॉल्ट की फैक्ट्रीज कंपनी होती है वहाँ पे एज ए वर्कर ये लोग काम करते हैं, तो उन्हीं उन्हीं महिलाओं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और सोलर टेक्नीशियन के तौर पे इनको एक तरह से ट्रेनिंग दे करके वहाँ पे रखा जाएगा। तो इन्हीं के लिए सोलर पैनल के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। और पंप टेक्नीशियन, और धोकावाड़ा एक विलेज है जो कि पटन डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात में, तो वहीं पे इसकी बात करी जा रही है। तो गुजरात के आसपास वाला एरिया समुद्री एक तरह से बोले, वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सॉल्ट पैन वर्कर के तौर पे काम करती हैं, उनका इनकम काफ़ी लो होता है। उनको ट्रेनिंग दे करके यहाँ पे सोलर टेक्नीशियन के तौर पे यहाँ पे उनको रखा जाएगा। द प्रोग्राम विल बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस स्कीम के तहत इस प्रोग्राम को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।